इस साल जो हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आए हैं। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी समर के शुरू के दिनों में तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उस साल जो फिर मानसून की बारिशें होंगी वो ज़्यादा होंगी और शदीद होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स के गर्मी के बढ़ने से जो हवा के अंदर जो उसकी मकदार है, पानी की मकदार है जो कि बुखारात की शक्ल में समंदर से निकलती है, वो यकीनन ज़्यादा होती है और वही बुखारात ही बाद में बादल बनाते हैं और उन्हीं बादलों से बारिशें होती हैं। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमारे ख़ित्ते में, उसके बारे में आमतौर पे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी उसकी शिद्दत शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। और शिद्दत में इजाफा दो तरह से हो सकता है, या तो पानी कम हो जाएगा जिसका मतलब है कि ड्राउट आ सकता है, खुश्की की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से पानी की जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की इंटेंसिफिकेशन है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो फ्लडिंग उसका ड्राउट का जो है वो एक दूसरा दूसरा एस्पेक्ट है। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मैं ये कहूँगा कि वो भी इससे महफूज नहीं है, लेकिन वहाँ पे चूँकि आबादी कम है, लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है, उनकी जो है वसाइल उनके पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो इन नुकसानात के अंदर बहुत कमी भी वक्तन फ़वक्तन ला रहे हैं और उससे फिर रिकवर बड़ी जल्दी से वो कर लेते हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई और उसकी वजह से ये जो तब्दीलियाँ हुई, उसमें हमारा अपना हिस्सा तो बहुत थोड़ा-सा है। और इसमें गोइंग फॉरवर्ड जो जिस तरह के इक़दामात बाकी मुल्क ले रहे हैं, उसमें अगर हम अपना हिस्सा डालना भी चाहें, तो वो प्रोपोर्शनली बहुत कम है। वो ममालिक जो जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ, उन ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की मदद करें ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी जान, अपने लोगों की जान को बचा सकें। मौसमियाती तब्दीली और उसके नतीजे में होने वाली ये तबाहकारी भले वो सैलाब की सूरत में हो या खुश्क साली की सूरत में हो, अब ये एक हकीकत है। और हम उसकी मिटिगेशन के लिए जितने मर्ज़ी हाथ पैर मारें, या हमारे दूसरे भाई जो हैं दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो इसके लिए हमारी मदद करें, उसका इम्पैक्ट आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। आगे चल के अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है और हीट वेव्स के अंदर इजाफा होने का इम्कान है, तो साथ साथ में पानी से रिलेटेड जितनी भी कुदरती आफात हैं, जिनमें फ्लड्स हैं या क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हैं या और जो फ्लैश फ्लडिंग है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, इनके अंदर भी इजाफे की बिल्कुल तवक्को है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो आबी गुज़रगाह है, जिसको हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं, वो अगर आप आम दिनों में जाएँगे और देखेंगे तो एक आम निगाह में उसको शायद वहाँ पर पानी एक बड़ी एक छोटी-सी एक नदी की सूरत में जो है वो नज़र आएगा। और हम आम तौर पे ये समझते हैं कि ये ऐसे का ऐसा ही मौजूद रहेगा। तो फ्लड प्लेन को फ्लड प्लेन समझें और ज़हन में यही रखें कि ये आज यहाँ पर पानी बहुत कम गुज़र रहा है, कल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गुज़रेगा।